नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैरिटल रेप का मामला एक बार फिर से चर्चा में है और इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। मैरिटल रेप का केस करने वाली महिला की शादी को 4 साल बीत चुके हैं। महिला का कहना है कि कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। पत्नी का आरोप है कि पति दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा। यहां तक कि पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ जबरन संबंध भी बनाता था। प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ससुराल छोड़ अपने मायके चली गई। इसके बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रेप, अप्राकृतिक संबंध और दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो निचली अदालत ने पति को तीनों मामलों में दोषी माना, लेकिन हाई कोर्ट में पति को रेप के आरोप से बरी कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पति को पत्नी के साथ रेप के आरोप से बरी किया गया हो। भारतीय कानून में पति पत्नी के बीच इस तरह के मैरिटल रेप की धारा 375 से अलग रखा गया है। आखिर ये मैरिटल रेप होता क्या है, इसको लेकर सरकार का क्या रुख है? मैरिटल रेप को लेकर भारत का कानून क्या कहता है? हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर महिला के पास क्या कानूनी अधिकार हैं और इस वक्त दुनिया के कितने देश में मैरिटल रेप अपराध है? कैपिटल टीवी की इस खास पेशकश में आपको ये सब बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ केस में हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक पुरुष को पत्नी की तरफ से लगाए गए रेप के आरोप से बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता। महिला ने अपने पति पर कई बार जबरन रेप और अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। हालांकि कोर्ट ने आरोपी पति पर धारा 377 के तहत अप्राकृतिक संबंध बनाने और दहेज प्रताड़ना के मामले चलाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले पिछले महीने केरल हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को तलाक का वैध आधार जरूर माना था। मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी भारत में इसे अपराध नहीं माना गया है। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक पुरुष और अपनी पत्नी की सहमति के बिना पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। मैरिटल रेप में पति किसी तरह के बल का इस्तेमाल करता है, पत्नी या किसी ऐसे शख्स को जिसकी पत्नी परवाह करती हो उसे चोट पहुंचाने का डर दिखाता हो, या किसी और तरह का कानून जिससे महिला के अंदर ये डर बैठता हो कि अगर वो विरोध करेगी तो वो उसके खिलाफ जाएगा। मैरिटल रेप हमारे देश के कानून की नज़र में जुर्म नहीं है। मैरिटल रेप को कानूनी छूट देने के मामले में हम इथियोपिया, ईरान, इराक, सीरिया, जमैका, ओमान, जॉर्डन और नाइजीरिया जैसे देशों की फहरिस्त में शामिल हैं। दुनिया में 193 देश हैं, जिनमें से सिर्फ 19 देशों के कानून में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि मैरिटल रेप अपराध नहीं है। भारत उनमें से एक है। 24 देशों में इस संबंध में कोई अस्पष्ट कानून नहीं है। बाकी 150 देशों में शादी के बाद बिस्तर पर स्त्री के साथ सेक्स के लिए की गई जबरदस्ती कानून की नजर में अपराध है, जिसके लिए 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये कानून हमेशा से नहीं थे। मैरिटल रेप का इतिहास 500 साल पुराना है, लेकिन उसे अपराध मानने का इतिहास मुश्किल से 4 दशक पुराना भी नहीं। मैरिटल रेप को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि इंसानों की बनाई कानून की किताब रेप को कैसे परिभाषित करती है। अगर लड़की शादीशुदा है तो वो पति की संपत्ति है और अविवाहित है तो पिता की। ऐसे में इस बात पर जरूर बात होनी चाहिए कि भारतीय कानून में इसको लेकर क्या रुख है। भारत के कानून के मुताबिक रेप में अगर आरोपी महिला का पति है तो उस पर रेप का केस दर्ज नहीं हो सकता। आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। ये कानून मैरिटल रेप को अपवाद बताता है। इसमें कहा गया है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो पुरुष का अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा, भले ही इंटरकोर्स पुरुष जबरदस्ती या पत्नी की मर्जी के खिलाफ करता हो। भारतीय कानून में इस तरह की हरकत को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के दायरे में माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत में महिला के पास पति के अत्याचार के खिलाफ शिकायत का कोई भी अधिकार नहीं है? इस तरह की प्रताड़ना का शिकार हुई महिला पति के खिलाफ
सेक्शन 498A के तहत सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज करा सकती है। इसके साथ ही 2005 के घरेलू हिंसा के खिलाफ बने कानून में भी महिलाएं अपने पति के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज करा सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपको चोट लगी है तो आप आईपीसी की धाराओं में भी केस कर सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन देशों में मैरिटल रेप का कानून है वहां ये कितना सफल रहा है, इससे कितना गुनाह रुका है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कोई महिला सिर्फ पति का पैसा हथियाने के लिए उस पर इस तरह के इल्जाम लगाती है तब तो इस तरह का फैसला एकदम सही है। लेकिन उन महिलाओं के लिए ये फैसला एक सजा ही होगी जो सच में मैरिटल रेप का शिकार होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।